हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके पास बहुत टाइम बाद आई हूँ क्योंकि बहुत सारे परेशानियाँ और थोड़ी थोड़ी सुखों के साथ मेरा ये समय बीता है, तो इसलिए मैं आपसे वार्तालाप नहीं कर पाती थी, नहीं आपसे। तो आज जैसा कि हमारे अयोध्या में राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हो रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारे राम जी स्वयं इस धरती पर आ चुके हैं अन्याय को न्याय में बदलने के लिए, जो पापी हैं उनका सर्वनाश करने के लिए। ऐसे युग में जहाँ पर औरतों को प्रताड़ित किया जा रहा है, दोनों बच्चों में भेदभाव किया जा रहा है, भाई को भाई नहीं, बाप को बाप नहीं और माँ को माँ नहीं, ऐसी इस युग को समाप्त करने और अयोध्या नगरी से हमारे श्री राम जी आकर ऐसे लोगों का खात्मा करने के लिए आ चुके हैं। तो ऐसे लोग संभल के रहो, जहाँ पर हमारे राम जी आप लोगों का पूरी तरह से खात्मा करेंगे, पूरी तरह से सर्वनाश करेंगे। इसलिए सचेत हो जाओ और न्याय की तरफ अपने पग चिन्हों को बढ़ा दो, अपने पैर बढ़ा दो। ऐसी माएँ जो दो बच्चों में भेदभाव करके एक बच्चे के लिए इतना राज्य मांगती हैं और दूसरे बच्चे के लिए वनवास, ऐसी माँओं को तो इस युग में जीना ही नहीं चाहिए। अभी भी जैसे कि हम जानते हैं कि राम राज्य में भी उन्होंने भेदभाव किया, तो इतना बड़ा युद्ध हो चुका। आज की माँओं में भी ऐसी धारणा देखी ही जाती है समथिंग, क्योंकि आज की माएँ भी दो बच्चों में भेदभाव करती हैं। अगर हम कहते हैं, अगर आपको ये लगता है कि हम दोनों बच्चों को नहीं पाल सकते हैं तो मत पैदा करिए, दोनों बच्चों में कम से कम भेदभाव तो मत करिए। ऐसी माएँ जो अपने स्वार्थ के लिए एक बहू का अपमान करती हैं और दूसरी बहू को पलकों की छाँव में रखती हैं, एक बहू को ऐसा करती हैं कि उसका सर्वस्व नष्ट हो जाए। यहाँ तक कि ऐसी माएँ भी मैंने देखी हैं जहाँ पर उनका ऐसा कर दो कि पूरा टाइम वो सिर्फ दुख से ही भर जाएं। अरे माएँ, ये तो समझो कि आपने दोनों बच्चों को जन्म दिया है, किसी एक को आपने जन्म नहीं दिया है, आपने दोनों बच्चों को जन्म दिया है। आपके कोख में आपके खून से दोनों बच्चे सींचे गए, तो फिर अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए एक बच्चे के लिए इतनी स्वार्थी और एक बच्चे के लिए इतना भेदभाव, इतनी निर्मोही माँ तो मैंने आज तक नहीं देखी। इसलिए ऐसे युग को तो समाप्त होना ही चाहिए। ऐसे भाई जहाँ लक्ष्मण रहते थे, जो भाई के लिए अपनी जान तक देते थे, और आज के युग में जहाँ भाई भाई को ही बर्बाद करने में लगे हैं, भाई भाई का ही नाश कर रहे हैं। ऐसे भाइयों के अगर इस युग में कैसे चलेगा, नहीं चल पाएगा। इसलिए ऐसे युग में राम राज्य होना ही ज़रूरी है। तो अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हैं तो मेरी वीडियो के साथ बने रहिए। मैं आपसे आज से रोज़ ऐसी ही बातें करूँगी और इस दुनिया में चल रहे ऐसे घर घर की कहानियों में, घर घर की भेदभाव में आपसे शेयर करती रहूँगी। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। राम राम।